रीसेंट मंथ में सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा था कि जितने भी जेन्युइन रिफंड है, एक्चुअल रिफंड है, दिसंबर मंथ के अंदर उनको प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसका इंप्लीमेंटेशन दिसंबर मंथ के अंदर टैक्स पेयर को देखने को मिल रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा आईटीआर जो है वो प्रोसेस की जा रही है एंड रिफंड भी है वो इशू किया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सबसे पहले हम लोग स्टैट की बात करें तो ये स्टैट आपका 10 दिसंबर 2025 का है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें तो 8 करोड़ 43 लाख अप्रॉक्स आईटीआर फाइल की जा चुकी है। हम लोग बात करें तो फाइल करने से कुछ नहीं होता है, आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 करोड़ 30 लाख आईटीआर जो है वो यहाँ पे ई वेरीफाई की जा चुकी है। हम लोग बात करें कितनी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी हैं तो यहाँ पे 7 करोड़ 55 लाख आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो चुकी है एंड यहाँ पे कई सारे लोगों का रिफंड जो है वो आना स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं आपकी आईटीआर जो है वो अभी तक प्रोसेसिंग में है और कोई भी अदर नोटिस नहीं आया है तो आप लोग वेट कर लीजिए, प्रोबेबली आपका दिसंबर में रिफंड आ जाएगा। इसके अलावा आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए। अगर ये वैलिडेट नहीं है तो आपको दोबारा से रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी बैंक अकाउंट वैलिडेट करके। ठीक है सर, इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन ऑफ फॉर्म है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। आपके एआईएस टीआईएस में अगर यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज वगैरह आ रही थी, शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शन आ रही थी और आपने गलत फॉर्म सेलेक्ट किया है, मतलब आपने आईटीआर 1 फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है तो वो खाली सैलरी इंडिविजुअल के लिए होता है, तो यहाँ पे आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकती है और हो सकता है प्रोसेस हो जाए तो इन फ्यूचर भी आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो आईटीआर डिले होने का सबसे मेन रीजन होता है टीडीएस का मिसमैच। सर टीडीएस का मिसमैच कहां से, आपने जो आईटीआर फाइल करी है ठीक है और यहाँ पे 26 एएस में जो टीडीएस का अमाउंट है दोनों ही यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सकता है ये ना हो और यहाँ पे डिफेक्टिव होने के चांस भी रहते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली वेट करना है, आपकी आईटीआर का जो रिफंड है वो आ जाएगा। मैं अगर जनरल एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे ये हमारे क्लाइंट के रिफंड यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे हमने इनकी आईटीआर जो 15 जुलाई, कई लोग बोलते हैं सर हमारा जुलाई का पेंडिंग है, हमारा जून का पेंडिंग है, तो लाइव एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जुलाई का रिफंड भी 7 दिसंबर को प्रोसेस किया जा चुका है। ठीक है, 8 दिसंबर को यहाँ पे रिफंड जो है वो यहाँ पे टैक्स पेयर के अकाउंट में आ चुका है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार जितनी भी हदें पार करी है, सबसे पहले फॉर्म को लेट लाए, ठीक है, उसके बाद ड्यू डेट में काफी ज्यादा इन्होंने दिक्कत करी, उसके बाद रिफंड में इन्होंने काफी ज्यादा दिक्कतें करी है, बट एट लास्ट यहाँ पे जो टैक्स पेयर का रिफंड है वो आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है सर, एक और एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस वाले टैक्स पेयर का हमने 20 जुलाई को फाइल किया था एंड इसका रिफंड भी 7 दिसंबर को प्रोसेस हुआ है एंड 8 दिसंबर को यहाँ पे रिफंड क्रेडिट हुआ है। अगर मैं बात करूं तो 8 दिसंबर को काफी ज्यादा क्लाइंट के मेरे पास भी मैसेज आए हैं तो यहाँ पे इस डेट को काफी ज्यादा रिफंड जो है वो यहाँ पे क्रेडिट हुए हैं और प्रोसेस हुए 7 दिसंबर को। यहाँ पर जिनका भी रिफंड अभी तक नहीं आया है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती नहीं है, आपका टीडीएस एक्यूरेट है एंड आपका बैंक जो है वो वैलिडेट है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली दिसंबर मंथ के अंदर आपका रिफंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं बात करूं अदर जितने भी टैक्स पेयर हैं जिनको अपनी गलती लग रही है वो रिवाइज आईटीआर फाइल कर दे तो ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कतों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मी श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।